that is the first step to start a prop desk. ओके, मिनिमम कैपिटल। पहले प्रॉप डेस्क को डिफाइन कर देते हैं कि प्रॉप डेस्क होता क्या है और कितना टाइम लगेगा किसी को अपना प्रॉप डेस्क बिल्ड करना है। तो आपने बनाया तो मेरे को दे दीजिएगा, वीडियो के नीचे दूंगा मैं। 100% सर। ठीक है, ठीक I है। have got that. क्योंकि जो है सब दे के जाना होगा यहाँ से। Yes sir. थोड़ा सा लाइव भी देखिएगा इसको। Done sir. हाँ, थोड़ा आइडिया, एक कंफर्ट आ जाएगा कि हाँ ये चीज ऐसे वर्क कर रहा है। अभी आप क्या कर रहे हैं? हाउ आर यू री-स्ट्रेटेजाइजिंग योर पार्टिसिपेशन? So कभी मार्केट जब फटता है, whenever there is a black swan, this will give you more money than any other thing. तो जब आप खरीद रहे हो तो उसमें जो प्रीमियम इन्वेस्ट हो रहा है वो मेरे को माइंड में रखना है, कितना इन्वेस्ट हो रहा है। सर ये देखिए, एक ट्रेडिंग व्यू पे फ्री इंडिकेटर है। अच्छा, क्या नाम है इसका? फेस टू फेस के एक और वीडियो में स्वागत है। फेस टू फेस लर्नर्स, आज हम लोग बात करने वाले हैं ऑप्शंस ट्रेडिंग, वेल्थ क्रिएट कैसे करते हैं ऑप्शंस ट्रेडिंग करके। ये बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है क्योंकि जनरली ऑप्शंस ट्रेडिंग का मतलब होता है कमाई करना, डेली बेसिस पे पैसे बनाना, बट बड़ा पैसा कैसे बनता है, वेल्थ कैसे क्रिएट करते हैं, लंबा कैसे सोचते हैं ऑप्शंस ट्रेडिंग करके, इस पर चर्चा करेंगे। आज मेरे साथ जो गेस्ट जुड़े ना वो एक्चुअल में थे पहले एक्सपोर्टर और इम्पोर्टर, ये हेज करते थे पोजीशन। उसके बाद उनको समझ में आया कि यार हेजर से बेटर है स्पेकुलेटर बन जाओ और बहुत सारा पैसा कमाओ। तो बड़ा यूनिक प्रोफाइल है, यंग है, काफ़ी अर्ली एज में ही घुस जाए मार्केट में और आज के रेट में ऑप्शंस ट्रेडिंग करते हैं, प्रॉप ट्रेडिंग फर्म चलाते हैं अपना, और टीम मेंबर्स भी हैं जो कि उनके साथ ट्रेड करते हैं। इंटरेस्टिंग प्रोफाइल है, लास्ट तक वीडियो देखेंगे तभी फ़ायदा होगा। अभी आए 10 मिनट का एंटरटेनमेंट लेके चले जाएंगे तो बेटर है अभी चले जाइए, बोर हो जाएंगे आप। लास्ट तक देखिएगा, 1 घंटा का मिनिमम वीडियो होगा, लेकिन कोशिश करूंगा उसमें लर्निंग आपको बहुत मिले। ऑलराइट, सो लेट्स वेलकम द गेस्ट फॉर टुडेज फेस टू फेस, निमय झुनझुनवाला। मुझे पता है झुनझुनवाला है। थैंक यू सर, थैंक यू फॉर द इंट्रोडक्शन। सर ऑल गुड। आपके फर्स्ट ऑफ ऑल टू स्टार्ट विथ, आप ही के वीडियो से लर्निंग की है, स्टार्टिंग जर्नी व्हाइल आई वाज ऑन माय वे टू योर ऑफिस। I was just checking my email. 2019 March is when I had registered for eLearn Markets. अरे क्या बात है, Face to face eLearn Markets वहाँ से चालू किया था। नाइस। It's a real great honor. Thank you so much sir for that. थैंक यू। देखिए, ये फेस टू फेस का एक डेमोक्रेटिक अप्रोच है कि कोई भी आ सकता है। Absolutely sir. हम कोई क्राइटेरिया नहीं रखते हैं कि आपके पास सोशल मीडिया में इतने फॉलोअर होंगे तो ही आ पाएंगे, आप इतना बड़ा कैपिटल मैनेज करेंगे तो ही आ पाओगे, आप इतना प्रॉफिट बनाओगे तो ही हम आ पाओगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। बट हाँ, हमारी एक छोटी सी इच्छा रहती है कि अगर आप आए हैं और लोग आपको सुन रहे हैं, आपको आप पे ध्यान दे रहे हैं, तो आप इसका नाजायज़ फ़ायदा मत उठाइए। बस इतने हमारी छोटी सी रिक्वायरमेंट होती है। अदरवाइज वी आर वेरी हैप्पी दैट पीपल लाइक यू हु कम डाउन टू कैलकाटा टू शेयर देयर नॉलेज एंड शेयर देयर नॉलेज विथ एवरीवन। So I must thank you for coming down. Thank you so much sir. Right. आप बहुत यंग है, मुझसे बहुत काफ़ी यंग है। And I am 47. You will be what, 25, 26? Sir I've just turned 25 in February. बताइए। Almost आधे हैं आप मेरे। Yeah, precisely. So it will be very interesting for me also to learn from you. Right? Thank you sir. I'll try to deliver my best. Whatever little I know and whatever I've learned from you, I'll try to just put in as concise and as गुड वैल्यू एज आई कैन। एब्सोल्युटली, क्योंकि आपकी एज के लोग जो है ना वो काफ़ी मार्केट में हैं अभी, 25 साल से 30 साल वाले, उनको काफ़ी गाइडेंस चाहिए। और आपका क्योंकि एक्सपीरियंस रहा है, आप 17-18 साल से लगे हुए हैं मार्केट में, वो एक्सपीरियंस काफ़ी रेलिवेंट होगा सबके लिए। तो लेट्स टॉक अबाउट योर एक्सपीरियंस फर्स्ट। इतनी यंग एज में कैसे मार्केट में उतरे और ट्रेडिंग क्यों सिलेक्ट कर लिया? जनरली यंगस्टर्स को मैं बोलता हूँ इन्वेस्टिंग किया करो, बट आप तो ट्रेडिंग कर रहे हैं, वो भी ऑप्शंस ट्रेडिंग कर रहे हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद द जर्नी। So sir, just to kind of clarify one thing, जो आपने investing बोला, I started investing in my mother's account at the age of 12. 12 साल? ये तो वॉरेन बफेट साहब हो गए आप तो। Sir, I don't know about that, but मुझे याद है the first stock that I had bought was Tata Consumer Products, जो उस टाइम पे टाटा ग्लोबल बेवरेजेस हुआ करता था, because बॉम्बे में उस टाइम पे स्टारबक्स का पहला शोरूम खुला था, फर्स्ट आउटलेट खुला था। And I still remember I was 12 years old and my father had taken me to that outlet. Nice. And रतन टाटा जी ने रिबन काटा था। उसके बिल पे टाटा ग्लोबल बेवरेजेस लिमिटेड लिखा हुआ था। Right. एंड मतलब यार ये स्टॉक तो कभी नहीं नीचे गिरेगा।
तो आई आस्क्ड माय पापा कि ये ले सकते हैं क्या, क्यों नहीं ले सकते. सो दैट्स वेयर आई स्टार्टेड माय जर्नी फ्रॉम. एंड माय फादर गेव मी माय फर्स्ट बैलेंस शीट ITC एट द एज ऑफ 13. तो उसके पीछे प्रोडक्ट कैटलॉग होता था. सो नंबर्स तो कुछ समझ में आते नहीं थे. 13 साल की उम्र में इतने होशियार तो है नहीं सर. 13 साल की उम्र से वो प्रोडक्ट कैटलॉग पीछे सनफिश के बिस्किट्स के कौन से फ्लेवर्स आते थे वो मैं देखता था. सो दैट्स हाउ द जर्नी एक्चुअली स्टार्टेड. द मेन exposure to the market that I got was in 2017 and 18 when we were into import and exports. हम लोग का माल import होता था, raw material, and then we would process it and export it. उस टाइम पे our banker was not entering into any kind of foreign contracts, the USD INR forward contracts. जो hedging करना होता है एक्सपोर्टर है इंपोर्टर को. एक्सपोर्टर hedge नहीं करता है तो फिर भी एक बार सर्वाइव कर सकता है. इंपोर्टर तो मालूम है डिप्रिशिएट होना ही है. अच्छा. Now in that case, one of my dad's friend had recommended, why don't you go on the NSE and hedge? Okay. आप अपना जो डॉलर एक्सपोजर है आप NSE पे कट कर सकते हैं and you can hedge the positions. While doing that and doing it on a routine basis, मालूम पड़ा कि there is a 1 पैसा per day premium on the futures as compared to the spot in currency futures. Of course, क्योंकि फॉरवर्ड कर्व है. करेक्ट. 12 महीने बाद का जो करेंसी मार्केट का प्राइस होगा वो ऊपर होगा स्पॉट के मुकाबले. तो वो 1 पैसा का एक पैसा पर डे का उसमें प्रीमियम चलता है. आप किस उम्र में आप ये सब सोच रहे थे? ये था सर मैं 17.5 साल से. तो आप पढ़ाई लिखाई नहीं करते थे क्या? नहीं सर करता था. उस टाइम पे जूनियर कॉलेज, लाइक बॉम्बे जूनियर कॉलेज होता है आपको मालूम होगा, 12th स्टैंडर्ड. सो आई वाज इन माय 12th. माय प्रिसाइज डे रूटीन वाज 8 बजे ऑफिस जाओ, 12 बजे तक काम करो, फिर 12 बजे कॉलेज जाओ, 7 बजे तक वापस आके फिर काम करो नाइट 9 o'clock. Very interesting. So at that time I was exploring these things. अब जब एक बार प्रीमियम खा लिया तो फिर प्रीमियम खाने की आदत पड़ जाती है. तो आप बेचते थे? Yes. ऑप्शन को. तो एज एन एक्सपोर्ट ऑप्शन देयर वाज फ्यूचर्स. तो फ्यूचर्स आप बेचते थे? Yes, बिकॉज जो कई बार जो एक्सपोर्ट का पेमेंट करंटली हेज करना होता था, करंट रेट से हेज उसको बेचते थे एंड खरीदना होता था तो खरीद भी करते थे. तो आप क्या नेट एक्सपोर्टर थे आपकी फर्म? यस, बिकॉज वैल्यू एडिशन था ना सर. अच्छा, मतलब आप माल मंगाए, इंपोर्ट किए, वैल्यू एडिशन किए और फिर आप बेचे. तो नेट में आप एक्सपोर्टर ही हुए फिर. जी सर. उसको आप हेज करेंगे तो ऑब्वियसली फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट बेचेंगे. जैसे करंट कैलेंडर स्प्रेड्स होते हैं वैसे वहां पे टाइम डिफरेंसेस चलते थे. कि आपको इंपोर्ट का पेमेंट अभी करना है, एक्सपोर्ट का पेमेंट 3 महीने बाद में आएगा. हाँ बरोबर है. सो टू एडजस्ट द कॉस्टिंग्स एंड एवरीथिंग एंड टू बी कंप्लीटली न्यूट्रल ऑन माय डॉलर एक्सपोजर, वी वुड डू दीज थिंग्स. Okay, fair enough. Now after that, once that entire 1 paisa per day game I understood and there was, this is interesting. धीरे धीरे वो बिजनेस कम हो गया बिकॉज दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट दैट वी वर डीलिंग इन गॉट लिटिल फेज्ड आउट एंड देयर वाज अ लॉट ऑफ कंपटीशन, सो वी एग्जिटेड दैट बिजनेस. बट वो 1 पैसा पर डे का प्रीमियम की आदत तो गई नहीं. सो अंडरलाइंग जीरो हो गया बट स्पेकुलेशन चालू हो गया फुल पावर उसमें. इन अ ईयर it is not completely fixed, but once in a year there is a rupee depreciation that happens. And एक साल बाद वो rupee depreciation आया when the rupee went from I think 64-65 to almost 68 in a week. And I blew off my first account. That was my first account that went to zero. तो आपने फ्यूचर बेच रखा था? फ्यूचर बेच रखा और काफी लॉसेस हुए एंड पूरा फुल मार्जिन यूटिलाइज करके रिस्क मैनेजमेंट तो समझता नहीं था. पूरा का पूरा अकाउंट क्लीन, ब्रोकर ने पूरी पोजीशन स्क्वायर ऑफ कर दी. आफ्टर दैट futures, so till 2018-19 I didn't know anything about options as such. First that account blew up, then I got interested into single stock futures and mid cap small cap stocks. वाह, सीधा करेंसी से उधर, सीधा करेंसी से जम मारा वहां पे. तब तक इंडेक्स का आइडिया भी नहीं था क्या होता है. सो सेकेंड बिगेस्ट लॉस ऑफ माई लाइफ, actually in rupee terms that is the biggest loss, was Yes Bank. अच्छा, okay. 10,000 shares at 350 rupees average. I think उस टाइम पे 3 लॉट या 3 या 4 लॉट ऐसा कुछ होता था. But I remember 10,000 shares at 350 rupees average buying price कि इतना गिर गया और कितना ही गिरेगा. Typical old businessman mentality कि इतना गिर गया तो जाएगा ऊपर. 350 पे लिया and वो गिरते चला गया. But अपने को बेचना नहीं है. फ्यूचर्स भी बेचना नहीं है, मतलब स्क्वायर ऑफ नहीं करनी है ट्रेड. सो स्टॉप लॉस बुक करेंगे ही नहीं, विल स्टैंड. फॉर 12 months आई रोल्ड ओवर येस बैंक एंड
that's when I started learning from your channel and like stop loss is the only holy grail. मैंने 100 रुपए को stock काटा. That 25 lakh loss was my entire college fund. My higher education money that I had saved. Shit. That was gone. फिर further उसके बाद में फिर options and like further risk management के बारे में सीखते गए and that's how my entire journey evolved. But meanwhile, whatever I would earn, I would always make it a point that I want to invest this X amount of whatever percentage I decide कि ये इतना कमाया है, तो इसका इतना percentage invest करना ही है. Like there's one very famous quote by Rakesh Jhunjhunwala that I always tell that trading is for capital, investment is for wealth. Correct. Most people, what I've seen around, the reason they want to trade is actually to make extra income, but they don't know what to do with that extra income. Either they want to spend it and increase their lifestyle, or they just like want to give it to their family and everything. So these things I just don't get my head around them. So there has to be more to do with money. So managing money itself is a very big art. Correct. I feel. Correct. Absolutely. So this is the entire journey. Amazing. तो आप जब transition from currency trader to a stock trader, in this journey you never traded Nifty, Bank Nifty? ये जो पिछले 5 साल में Bank Nifty का जो दौर चला, you didn't participate in that? Sir, in fact, to tell you very honestly, I traded Bank Nifty options for the first time in 2020 January. Okay. Like किसी के सेमिनार में गया था and he was teaching how to trade Bank Nifty options weekly expiry, because I believe 2018 के आसपास Bank Nifty का weekly चालू हुआ था and it really picked up very big in 2019. So 2019 and 2020 में, because मेरा personal trading account 2018 में ही खुला. So 2019-20 is when I actually started trading Bank Nifty options. Okay. Nifty also I started around March, February and March. But options I started trading, you can say, in October 2019. Okay. और आप अभी भी कर रहे हैं बैंक निफ्टी? सर बैंक निफ्टी मंथलीज करते हैं अभी भी. मंथली करते हैं जी. ओके. एंड निफ्टी वीकली मंथली एवरीथिंग. अब तो खैर आपकी टीम हो गई, अब तो आप प्रॉप ट्रेडिंग प्रॉपर फर्म कर रहे हैं, तो लॉट ऑफ पीपल वुड बी आई एम श्योर ट्रेडिंग विथ यू. बट आप, अगर मैं आपसे पूछूं कि आपका फेवरेट या आपका कोर इंस्ट्रूमेंट कौन सा है? सर पहला तो बैंक निफ्टी रहेगा लाइफ लॉन्ग. बैंक निफ्टी रहेगा बिकॉज उसी ने आपको पैसा बना के दिया, उसी से करियर बने हमारे, उसी से करियर बने. बट अब क्योंकि बैंक निफ्टी हमारे पास उतना पैसा नहीं है जैसा था. करेक्ट. अभी आप क्या कर रहे हैं? हाउ आर यू री-स्ट्रेटेजाइजिंग योर पार्टिसिपेशन? सो सर, coming from a business background, I always thought of trading also as a business. Okay. Like I never wanted to just be an individual good trader. I always believed in a team effort. That's when after my master's degree in 2022, when I came back. आपने मास्टर्स भी किया है? जी. So while running a factory business and all these things, I completed my entire education from graduation to my post graduation. क्या फील्ड में क्या पोस्ट ग्रेजुएशन? So I did my masters in capital markets from the UK. Oh. Yeah, so for almost 8-9 months till the master's course, I was in the UK. From 2021 September till 2021 May. कोविड के टाइम पे? कोविड जस्ट खत्म ही हुआ था और आप यूके चले गए? जी. वाह, इंटरेस्टिंग. सो वहाँ पे भी उठ के सुबह 3:30 बजे बैंक निफ्टी ट्रेड करते थे, बिकॉज बैंक निफ्टी की पोजीशन होती है आप अपने आप उठ जाओगे. You don't need any alarms to wake up on time. बहुत अच्छा है. अच्छा लगा ये सोच है. बैंक निफ्टी का पोजीशन बना लो, अलार्म क्लॉक की दरकार नहीं है. वेरी नाइस. So I would wake up out there also and trade. So trading is something that I have never left in the last 6 years. So when I came back from the UK after completing my post graduation, I joined a prop desk in Bombay to learn how to do trading as a business, like how to build a business around trading. सही है. Because just to add to the statement that I made, sir, value chain जो होता है और the food chain, if you know popularly, जो बच्चों को स्कूल में सिखाते हैं कि the big eats the small fish, वैसे ही today on a trading desk level, if there are 100 traders, if one trader goes obsolete or stops making money, that trading desk is not concerned. कि एक आएगा एक जाएगा. On a bank level, those who or bank or exchange level, they don't care whether एक broker आया या गया, एक trading desk आया या गया.
So that's how the entire food chain works. And I realized कि जितना the higher you're sitting on the food chain, the lesser of the chances of you getting out of the game. आप ये वीडियो देखेंगे 5 साल बाद भाई, आप रियलाइज करेंगे कि 25 साल की उम्र में इतना विजडम आप में कैसे आ गया. All these learning. मैंने सोचा ही नहीं इसके बारे में कभी जो आपने बोला. इसलिए ज़रूरी है कि रिटेल इन्वेस्टर जो पैसा खो रहे हैं वो आए, क्योंकि वो पूरा वैल्यू चेन को नहीं तो डिस्टर्ब कर देगा. सर रिटेल इन्वेस्टर ऐसा है सर, एनीथिंग विद रिगार्ड्स टू रिटेल, व्हाट आई पर्सनली फील इज एवरी person starts small somewhere. The entire this idea कि retail loses money. Today in any business, the success rate at startups का आपको ही मालूम है सर, it's a well established fact that only 10% of the startups succeed very well and only 1% probably go on to become unicorns. Correct. The difference in our market whereas any other conventional business is that अपने मार्केट में एक बटन दबा के पूरा डेटा मिलता है कि कौन पैसा तोड़ रहा है, कौन पैसा कमा रहा है. दूसरे बिजनेसेस में इट्स इम्पॉसिबल टू कम टू नो. हाँ, मतलब स्टार्टअप जो फेल हो रहा है उनके बारे में कोई बात करता ही नहीं है, क्योंकि पीआर मशीनरी तो खाली सक्सेस दिखाने में बिजी है. एब्सोल्युटली. आज कोई भी वीसी फंड AIF CAT 2 का कोई भी उठा के देख लीजिएगा, each and every AIF CAT 2 who's sitting with big amounts of money has at least invested in 200-300 startups over the last couple of years, out of which probably 10-15 have covered the entire losses for their remaining investments. Correct. So the data is where the entire community, or to an extent, like I don't want to make it very obvious, but a lot of people are getting misled कि रिटेल पैसा तोड़ रहा है. सर पैसा हमने भी रिटेल अकाउंट में ही तोड़ा है, एंड वो तोड़ के आज यहाँ पे पहुंचे हैं. So that beautiful. Actually, retail and professional, these are all mindsets. Absolutely. Everyone starts with that retail mindset. You lose money. Some people lose less. Some people lose more. But only people who are capable, who believe in themselves, transform themselves from a retail mindset to a professional mindset. I 110% agree, sir. Because, sir, the fire, आज losses, like I think we all are very much aware about the beginner's luck part or the gambling mindset. Today, the worst thing that can happen to a gambler is his first win. And precisely that is what everyone terms as beginner's luck. कि आपने पहली बार पैसा बना लिया तो फिर वो बोलते हैं शेर के मुंह में खून लग गया. Correct. But those people who survive those losses and concentrate on the learning, those people who are the ones who can actually transform into professional traders or can look to make money from trading as a living. सही है. So Nimai, there are many learners of face to face, and good point is that हमारे face to face learners सब serious लोग हैं, वो entertainment seekers अब नहीं रहे यहाँ पे. बहुत लोगों का ये desire है कि वो अपना prop desk बनाए एक दिन. They want to live the life which you are living right now. So before we get into that core discussion which you wanted to have, ये जो जर्नी है इसको थोड़ा सा तोड़ के बताइए ना कि पहले ये करो फिर ये करो, और कितना टाइम लगेगा अगर किसी को अपना खुद का प्रॉप डेस्क. पहले प्रॉप डेस्क को डिफाइन कर देते हैं कि प्रॉप डेस्क होता क्या है और कितना टाइम लगेगा किसी को अपना प्रॉप डेस्क बिल्ड करना है. तो सर प्रॉप डेस्क होता है बेसिकली, टू पुट इट वेरी सिंपली, it's a group of professional traders trading in a common account, for a long period of time and diversifying the entire asset class. सही है. So prop desk जो लोगों को लगता है कि it's a taboo or it's like कुछ भी हो सकता है, ब्रोकर का खुद का अकाउंट होता है, ऐसा कुछ भी है, like a lot of notions go around कि ये it's a, कुछ लोग तो डब्बा ट्रेडिंग बोल देते हैं कि ऑफिशियल डब्बा ट्रेडिंग है. प्रॉप डेस्क आज अगर आप अपने खुद के क्लाइंट अकाउंट में काम कर रहे हैं एंड कई लोगों के साथ में मिलकर काम कर रहे हैं, दैट इटसेल्फ इज अ प्रॉप डेस्क. फेयर पॉइंट. कि रिटेल इवन दो द अकाउंट इज क्लासिफाइड एज रिटेल, बट यू कैन एक्चुअली वर्क एज अ प्रॉप डेस्क, सो यू कैन कॉल योरसेल्फ अ प्रॉप डेस्क. ओके, दैट्स वेल डेफिनेशन. That's by definition, this is what I feel कि prop desk is anyone or any particular group of people trading in a common account or even in a common space. I'll say that itself you can call a prop desk. कि अगर 10 लोग साथ में बैठ के काम कर रहे हैं, because trading itself is a very lonely profession.
एंड हर आदमी को लगता है उसके पास सुप्रीम अल्फा है, बट यू डोंट नो वेयर यू आर गोइंग रॉन्ग टिल द अदर पर्सन कम्स एंड टेल्स यू ओके बॉस यू आर गोइंग रॉन्ग समवेयर. एब्सोल्युटली. So that is what I feel is the definition of prop desk. That's great. So अगर किसी को इवेंचुअली एक विजन बनाना है कि मैं भी अपना prop desk बनाऊंगा, तो how to start and typically how long will it take? Sir, capital markets are called capital markets. I think Vishal Mehta ji had told this statement here only on this platform that capital markets are called capital markets for a reason. That capital is the base requirement. इस बिजनेस में रॉ मटेरियल, वर्क्स इन प्रोग्रेस एंड फिनिश्ड गुड्स तीनों पैसा है. देयर इज नो अदर एलिमेंट आउट हियर कि आपको पैसा बनाने के लिए पैसा चाहिए. वो पैसा कैसे बनता रहे उसको करने के लिए स्ट्रैटेजीज चाहिए. सो दिस इज योर एंटायर रॉ मटेरियल, फिनिश्ड गुड्स एंड वर्क्स इन प्रोग्रेस. ओके. नाउ विथ दैट बीइंग सेड, टू मेक अ प्रॉप डेस्क और टू ट्रेड इन अ ग्रुप, आइदर यू ऑल नीड टू पुल इन कैपिटल विथ पार्टनर्स कि आप एक कंपनी बना करके अपने आपस में LLP बना करके या कोई भी एक स्ट्रक्चर में आके ऑफिशियली साथ में बैठ के काम करेंगे. दैट इज द फर्स्ट स्टेप टू स्टार्ट अ प्रॉप डेस्क. ओके. मिनिमम कैपिटल? So minimum capital, like I started with 1 crore. Okay. 1 crore pe, when I started, we were just 3 of us, me and 2 more of my friends. Okay. Okay. So we were just 3 of us who actually started our prop desk. Okay. So did you take membership of the exchange? Or no sir, in the client account itself. Client account में trade client account में trade करते हैं. किसी भी broker के यहाँ पर आप account खोलिए और client account में trade कर रहे हो. The broker prop desk का what I personally feel is completely personal, nothing, no marketing, nothing. But what I personally feel is trading मोबाइल पे नहीं होती. So जो broker आपको मोबाइल पे दे रहा है ऐप आपका, वो broker के पास account एक बार मत खोलो. Because personally I feel कि आपको एक टेबल कुर्सी पे बैठ के सामने सिस्टम पे आपको डीलर टर्मिनल पे काम करना चाहिए. ये बात प्लीज़ आप समझिए, मैं बार बार बोल रहा हूँ, सालों साल से बोल रहा हूँ ये बात कि मोबाइल फ़ोन पे ट्रेडिंग करके अगर पैसा बन जाता तो करोड़पतियों की लाइन हो जाती. आई कैन बेट माई लाइफ ऑन दिस दैट द 90% पीपल हु आर लूजिंग मनी इन स्टॉक मार्केट मैक्सिमम आर मोबाइल बेस्ड ट्रेडर्स. And this is the whole ecosystem which is now created that environment for you कि आप मोबाइल फ़ोन में लिटरली गेम खेल के पैसा खो रहे हैं. सीरियस ट्रेडर, प्रोफेशनल ट्रेडर मोबाइल फ़ोन से ट्रेडिंग नहीं करता. मोबाइल फ़ोन में पोजीशन देख लेगा, मार्क टू मार्केट देख लेगा, अकाउंट्स देख लेगा, पर ट्रेडिंग तो डेस्कटॉप पे ही होता है. Absolutely right. And just secondly क्या है, when you're trading professionally and you have got a lot of positions, because you can't, the biggest risk in on a sizable amount of trading is concentration risk, I feel. And when you have got a lot of positions, it is impossible for you to track it on the mobile. And you need a team or you need someone if you have to go somewhere. Today, for example, I'm in Calcutta talking to you, but I know for a fact my team is back in the office handling the entire show. Correct. And same happens with when I substitute for a lot of people. कि ठीक है, I look at the system. आपको आज बिजी हो या कुछ इमरजेंसी है, कुछ भी हो सकता है सर. लाइफ इज वेरी डायनामिक. एब्सोल्युटली. दिस इज आल्सो पार्ट ऑफ बीइंग अ प्रॉप डेस्क दैट यू हैव अ ट्रेडिंग सिस्टम इन योर ऑफिस व्हिच इज हेल्पिंग यू टू मैनेज योर पोजीशंस और योर रिस्क क्वाइट वेल. मोबाइल फोन पे ये सब काम नहीं हो सकता है. फिर सर यू रनिंग अ बिजनेस. आज आप फैक्ट्री चला रहे हैं, मोबाइल पे फैक्ट्री तो चलती नहीं है. हाँ, मोबाइल पे फैक्ट्री नहीं. आज दुकान चलाते हैं, दुकान जगह पे होती है, आदमी जगह पे होते हैं, यू नीड सेल्समैन. सो आप ये कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं आप एक ट्रेडिंग का बिजनेस मोबाइल पे चला लोगे? फेयर इनफ है. ठीक है, तो ये तो हो गया कि कितना कैपिटल चाहिए, कैसे करेंगे. अब मोटा मोटी कितना टाइम लगेगा? आपको कितना टाइम लगा तैयार होने में? 5-6 साल लग गए? सर मुझे ऑनेस्टली लगे 3 साल. 3 साल लगे एक डिसेंट साइज पे पहुंचने में. ओके. वी स्टार्ट विथ 3 people. Today we are almost a team of 18. Wow. Capital also we grew seriously. Like I put in some money I for friends and family I put in when they started, because when you start a business, friends उस time पे family दूर पास में नहीं, but my parents trusted me very well, so they put in some money and that's how we grew our capital, and today we are a team of 18 people managing successfully our entire desk. बहुत अच्छा, बहुत अच्छा. तो ये हमारा क्लैरिटी हो गया कि प्रॉप डेस्क क्या होता है, कैसे है. अब मैं एक और जो नेक्स्ट जोन में जाना चाहता हूँ, जो अपने स्टार्टिंग पॉइंट था कि
आपने एक्चुअल में बिजनेस बना लिया और अब बिजनेस से आप वेल्थ क्रिएट कर रहे हैं. जी. You are not an individual trader now. Correct. From trader, you became an entrepreneur, and that wealth journey is supported with this entrepreneurship. Absolutely right. ये आपने पाथ पकड़ा. But there are some people who say that यार मुझे ना टीम के साथ काम करना पसंद नहीं है, मेरे को तो ऐसे ही पसंद है अपना लैपटॉप अपनी शांति से. Fair enough. अगर आप अकेले खुद भी अगर काम कर रहे हो and you according see it's a very personal choice कि आपको नहीं टीम के साथ में काम करना है, आपको खुद का अकेले काम करना है. Very well. Not a problem. Till the time you're doing it seriously. आज हम जो डिस्कशन करेंगे वो वही रहेगा ना कि हम खुद ट्रेडिंग कर रहा है, अकेला कर रहा है और हमको वेल्थ क्रिएशन करना है ऑप्शन ट्रेडिंग करके. तो वही चर्चा आज. Absolutely, sir. So what I'm going to show is what I have been personally doing for the last 5 years. ठीक है, ठीक है. तो इट इज नथिंग रिलेटेड टू योर प्रॉप ट्रेडिंग फर्म. वो हम क्लोज कर देते हैं चैप्टर. अब इसमें आ जाता है कि यू एज एन इंडिविजुअल हाउ हैव यू क्रिएटेड वेल्थ ट्रेडिंग ऑप्शंस इन इंडिया. Understood. ठीक है, चलिए लेट्स स्टार्ट. प्रेजेंटेशन सामने आप मेरे जी सर. So sir, trading for wealth creation, because what I feel is at least there are 2 ways to make money, and the best part of this market is that you get leverage for free. आज leverage for free का क्या मतलब है? I'll obviously elaborate. So this is the first slide, just an intro. Okay. This is an investment strategy, the starting point. Basically, I've assumed the starting capital as 1 crore, but it can be 50 lakhs as well. कि ठीक है 50 लाख से आप चालू कर सकते हैं, because 50 लाख के नीचे आप probably you're not trading that seriously. Anyway, 50 lakhs का अगर आप चालू कर रहे हैं, whatever is your starting capital, that capital I believe should be divided into 2 components. जो रेगुलेशन के हिसाब से 50-50 आपको मेंटेन करना पड़ता है अपने ब्रोकर के पास में. Okay. The 50% capital can be non-cash, which is your investment. It can be your long-only portfolio. It can be mutual funds. It can be anything of your choice. For ease of calculation, I've assumed Nifty. कि अपन निफ्टी में पैसा लगा रहे हैं. ठीक है. कि जब तक निफ्टी रहेगा तब तक अपना पैसा सलामत रहेगा. बरोबर. And the remaining 50%, I've assumed fixed deposits. It can be government securities, which is the cash equivalent. Now these securities we can pledge it to the broker, which in turn pledges it to the exchange, and you get margin against this investment, which is free of cost. तो आप अपने सेम पैसे पे आप 2 तरह से कमा सकते हो. The assumption that I have made here is that 15% ROI, a 15% return strategy in a year is not a very big task. I'll give a strategy as well out here. कि जो strategy I have been using for the last 4-5 years now, it's been doing very well. साल का 15 से 18% बनता ही है उसमें. 15 to 18% is what I have been making consistently. 6% returns on the government bonds, and 12% CA, 12% return एवरेज में अज्यूम किया है निफ्टी 50 पे, निफ्टी इन्वेस्टमेंट पे, कि उतना तो निफ्टी पे वी हैव अज्यूम्ड कि मिलता ही है. द cash income that we get, so options or futures, whatever income that you get through your trading is actually hard cash. Ki you get it in the bank, which can be reinvested in the system itself. So that is the secret sauce or the alpha that I'm going to talk about. Interesting. So this is just an illustrative example. This is on the day 0 then we start. Okay. 1 crore capital, 50 lakhs Nifty B's investment, 50 lakhs cash equivalents, that's why it's written cash FD. Okay. Trading margin after 10% haircut I've assumed is about 90 lakhs that you get. Now 15% is actually that I count is on the main capital, but for the ease of calculation for our viewers, 15% you make on this trading margin. Okay. Which is about 13.5 lakhs per annum. Okay. On top of it, you make on 6% FD returns, you make 3 lakhs in interest. Okay. Basically 50 लाख पे आपको 6% मिल रहा है तो 3 लाख हुआ. 3 लाख रुपए ये हो गए. आपका realized return हो गया 16,50,000. बरोबर. Is what you end up making in hard cash in your bank. बरोबर. ठीक है. Now there's a 30% tax, तो उससे कोई बच नहीं सकता सर. 30% tax that you need to pay. You are net left with 11,55,000 as income. ठीक है. ठीक है. There's a 12% unrealized income on your Nifty investment. अनरियलाइज इनकम बेसिकली निफ्टी 20 में जो हम पैसा डाल रखे हैं उस पर 12% हमको रिटर्न मिल रहा है, बट वो हर साल नहीं आएगा, बट सीएजीआर है. बट अज्यूम किया हुआ है कि अज्यूम कर रहे हैं कि इस साल आ ही रहा है. बरोबर है. अज्यूम किया हुआ है उसको. ठीक है. तो कोई साल में 25% आएगा, कोई साल में 0 आएगा. ठीक है. ठीक है. आपका टोटल गेन फर्स्ट ईयर में होगा
22,50,000. ठीक है, Assuming this number specifically is true. ठीक है. So you make, even though you are making just 15% on your margin, but on your entire investment you're making 22%, 22.5% in a year post tax. क्योंकि वो अनरियलाइज इनकम है तो उसका टैक्स लगा नहीं. प्री टैक्स सर, बिकॉज टैक्स इसमें से डिडक्ट हो रहा है. सो पोस्ट टैक्स द नंबर विल कम टू अबाउट 17.5, 17.8%. ये आपने टैक्स तो काट दिया ना. अच्छा नहीं, कैलकुलेशन में CAGR जो होता है, रिटर्न इज ऑलवेज कैलकुलेटेड प्री टैक्स. हाँ ठीक है, बरोबर है. प्री टैक्स 22.5% प्री टैक्स भी कोई खराब नहीं होता भाई. सर कौन सा बिजनेस आज की तारीख में, एंड दैट टू यू आर यूजिंग मनी फॉर फ्री. आप एक ही पैसे को 2 बार यूज कर रहे हो. नहीं, बिजनेसेस तो हैं जो बहुत रिटर्न जनरेट कर रहे हैं. सर अब गेम खिलाइए लोगों को. सर वो बिजनेस गेम खिलाइए, हर तरह का उल्टा पुल्टा काम करवाइए, बहुत रिटर्न मिल रहा है. सर अपने को सर नहीं आया आइडिया. बट ऑनेस्टली लाइक, and the best part is the exit route in this business. Like one of the, so just to divert a little sir, one of the reasons that attracted me the most in this market is the exit. मुझे जिस दिन बिजनेस बंद करना है या मुझे काम नहीं करना है, कल से मुझे रिटायर होना है. करेक्ट. It will take me 1 minute to square off everything, sell all my holdings and everything, liquidate my entire account and put the payout. Next day I have shut shop. The No exit is extremely easy. No data, no creditor. Nothing. कि ये नहीं कि बाद में जिसको पैसा दिया उसके पीछे भागो, जिसको पैसा लिया वो मेरे पीछे भागे. ये मुकेश अंबानी क्यों नहीं करते हैं ये? सर वही कर ले ये काम, वो क्यों बेकार में इतना तामझाम कर रहा है, बिजनेस कर रहा है? दैट्स एक्चुअली अ वेरी गुड क्वेश्चन सर. सर ऐसा है ना, this kind of thing. So recently I had seen one of the videos in which a person was discussing that why ये जो मैथ आप और मैं बैठ के कर सकते हैं, वहां पे तो उनके पास तो बड़े बड़े लोग हैं करने के लिए. आज इतनी बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां लगती हैं, उसका कोई रीजन होगा. पागल तो है नहीं वो लोग. सर क्या होता है, स्केलेबिलिटी इश्यूज में. सेकेंडली दिस, अगर इतना आसान होता 25% निकालना ऑन 15,000 करोड़, तो सर वो लोग फिर इतनी बड़ी फैक्ट्रियां क्यों चलती हैं? तो एक स्केल के बाद में जाके ये काम नहीं करेगा. करेक्ट. बिकॉज एक लिमिटेशन है कितना कैपिटल डिप्लॉय. आज एज अ डेस्क मैं साल का 12% ही निकालता हूँ. बट दैट इज द स्केल, बिकॉज योर मार्जिन्स डिक्रीज विद द स्केल. Yes, obviously, मैं बोल तो दिया, but there are some people who are born entrepreneur. They want to add value in society. वो अपने आप को अलग तरीके से relevant proof कराना चाहते हैं. जैसे if you don't mind, I can just add one more point on this. सर आज जो आपसे वैल्यू चेन वाला पॉइंट डिस्कस किया, आज जो सबसे नीचे बैठा है ट्रेडर, वो साल का 30% निकालता है. उसके ऊपर बैठा है जो प्रॉप डेस्क या जो ट्रेडिंग डेस्क, वो निकालता है साल का 15%, 12%. जो उसके ऊपर बैंक बैठा है या बैंक बैठा है, वो निकालता है साल का 5%, 4-5%. एंड जो उसके ऊपर RBI या फिर एक्सचेंज बैठा है, वो निकालता है साल का 2%. अच्छा. बट द डिफरेंस इज द स्केल. समझ गया मैं. पूरा वैल्यू चेन के अंदर में मुकेश भाई का अपना रोल है. तो उनको ट्रेडिंग नहीं करना चाहिए. अगर वो ट्रेडिंग करेंगे तो हम लोग फिर ट्रेडिंग पे करेंगे. बराबर. ठीक है, पॉइंट वेल टेकन. आगे बढ़ते हैं. तो सर दिस इज द एंटायर. ये पहला साल हो गया. या सेकंड ईयर ऑनवर्ड्स, ये ईयर 0 से चालू किया मैंने, बिकॉज डे 0. ईयर 1 में आप दिस मनी गोज इनटू कैपिटल में ऐड हो गया. कैपिटल में ऐड हो गया. आपने 50-50 वापस स्प्लिट कर दिया. आपको 15% आपके मार्जिन पे आ गया. देन FD रिटर्न्स वगैरह, so on and so forth. आपका कंसिस्टेंट पे ऑफ डिस्पाइट यू जस्ट मेकिंग 15% per annum is 22.5%. So by the year 5th, if you see, you have made almost 80% returns. This is post tax, sir. So pre-tax आपका 100 के ऊपर गया. So this is the entire magic, the 8th wonder of the world, compounding. So if you keep reinvesting, and the best part is because of this investment cushion, you have got the ability to increase your risk appetite as well. This I have assumed that the risk appetite is very low or like not very high, and I'm not increasing my risk at any point of time. I'm letting my risk remain the same. इसमें एक चीज मेरे को समझ में आया कि ये जो आपने फिगर डाला है ऊपर वाला फिगर में आपने रियलाइज गेन खाली किया आफ्टर टैक्स जी. बट आप जो अनरियलाइज गेन है निफ्टी का,
उसका इम्पैक्ट आपको 80% जो आपने बोला उसमें आपने वो इम्पैक्ट नहीं लिया शायद. तो एक्चुअली रिटर्न इज फार हायर. Sir, capital is doubling. हाँ. In 5 years time, the capital is doubling. In fact, a little more than double. Because जो exactly you hit the bullseye, this number will be much higher. Much higher. Because जब आप निफ्टी को बेचेंगे तो फिर आपको वो भी रिटर्न आपके पास. Correct. So I'll show the Excel sheet. I've made a small simple Excel calculator. हर आदमी अपने लिए खुद का अपना डिसाइड कर ले कि उनको लगता है कोई 25% आपने बनाया तो मेरे को दे दीजिएगा, वीडियो के नीचे दूंगा मैं. 100% सर. ठीक है. I've got that. क्योंकि जो है सब दे के जाना होगा यहाँ से. Yes sir. देने के लिए बनाया सर ये सब. So this is the math. समझ में आ गया कि पावर ऑफ कंपाउंडिंग खाली इन्वेस्टिंग या वैल्यू इन्वेस्टिंग के लिए नहीं यूज़ होता है. इवन ट्रेडिंग के अंदर में पावर ऑफ कंपाउंडिंग. इनफैक्ट इसके पहले एक बार गेस्ट आए थे कुछ दिन पहले, मैं नाम जस्ट भूल रहा हूँ उनका, थोड़ा मेमोरी मेरा वो हो गया. उन्होंने एक बात बहुत अच्छी बोली कि सर मैंने 20 साल का रोड मैप बनाया है. ऑप्शन ट्रेडर है. और बोला सर मैंने 20 साल का रोड मैप बनाया है और मुझे समझ में आ गया कि मुझे खाली 17% CAGR चाहिए. करेक्ट. 1 करोड़ को उतना करने के लिए. करेक्ट. तो मैं क्यों सर ये 3% 4% मंथली रिटर्न वाले स्ट्रेटजीज में जाऊं, जब कम रिस्क लेके अपने को साल का 17% बनता है तो 20 साल तक अपने को रहना है ना मार्केट में, अपने को थोड़ी ना 2 साल के लिए रहना है. एग्जैक्टली माई पॉइंट. आज जो ट्रेडिंग, जो अगेन कमिंग बैक टू द स्टार्टिंग पॉइंट की जो ट्रेडिंग में लॉसेस होते हैं रिटेल के, व्हाई आर दे हैपनिंग? सबको सर एक्सपायरी पे हीरो जीरो करना है. 4% बरोबर है सर. सबको एक्सपायरी पे हीरो जीरो करना है. जिसके पास 50,000 कैपिटल उसको डबल करना है एवरी डे. तो इसको एक बिजनेस समझेंगे ना अगर, तो फिर आपकी सोच बड़ी डिफरेंट हो जाएगी. सर हम लोग भी ये सब चीजें करते हैं, बट दैट इज लाइक 0.1% ऑफ द कैपिटल ऑन एक्सपायरी डे की. ठीक है, कोई कुछ लग रहा है कि घूम सकता है, दैट इज अ वेरी हार्ड कोर punt or decision ki that 0.1% won't even impact that particular day, let aside the entire month. It won't even make an impact instead of pledging the entire capital on it. आगे बढ़ते हैं. Sir, this is the graphical representation. Realized trading return, post tax, unrealized FD return. Okay. Sir, now this is a simple graph. अब नेक्स्ट कर्व देखिए सर. नाउ दिस इज द एंटायर सीक्रेट सॉस. इफ यू सी सर, एफडी रिटर्न तो स्टैंडर्ड है, तो धीरे धीरे चलता रहेगा. जो निफ्टी 20 का रिटर्न है वो ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम तो अपने कंपाउंडिंग होगा ही. बट इफ यू सी दिस लाइन, द एंटायर स्ट्रैटेजी लाइन इफ वी आर टॉकिंग अबाउट, सर दिस द स्लोप इज मच स्टीपर एंड दिस इज एट जीरो कॉस्ट. आज हम पैसा कमाते हैं, टैक्स तो देना ही पड़ता है. अच्छा, टैक्स देना भी चाहिए ये सब चीज़ में. इफ वी आर मेकिंग मनी, दैट्स अ कॉन्ट्रीब्यूशन टू द कंट्री दैट वी आर मेकिंग. बट वाइल कीपिंग ऑल ऑफ दैट, हाउ कैन वी मैक्सिमाइज आवर ग्रोथ एज वेल? दैट इज द एंटायर कंसेंसस बिहाइंड दिस. अंडरस्टूड. सब कुछ एकदम क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है. खाली ये बता दीजिए ये 15% कैसे निकले? अब सर वो तो सिंपल है सर. मेन तो वही है सर. बहुत सिंपल स्ट्रैटेजी है. ये भी सिंपल ही है. चलो देखें. लाइक वेरी सिंपल, वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड, नो रॉकेट साइंस. मुझे एक्चुअली इतना नहीं आता सर. दिस इज बेसिकली अ स्टॉक ऑप्शंस ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी. ओके. स्टॉक ऑप्शंस, सिंगल स्टॉक ऑप्शंस. नाउ द आइडिया, नाउ आप पूछोगे सर कि व्हाई सिंगल स्टॉक ऑप्शंस? बल्क ऑफ द पीपल आर फोकस्ड ऑन द इंडेक्स. सर आई फील टू थिंग्स. फर्स्ट ऑफ ऑल, इंडेक्स में concentration risk is very high. But at the same time, it's much more liquid and much more stable is what we feel. Or what is the actual reality as well, to a great extent. What I was personally comfortable is, like, जैसे portfolio बनाते हैं हम लोग. आज portfolio या कोई भी आप PMS या कोई भी किसी भी इंडिविजुअल इन्वेस्टर का ही अकाउंट देखेंगे तो उसके अकाउंट में एटलीस्ट 10 से 20 स्टॉक होते हैं. कोई अपना पूरा पैसा एक अकाउंट में, एक स्टॉक में तो डालता नहीं है, unless he is too sure or like some other extraordinary factors acting upon that. या खबर है. हाँ हो सर, वो सर एक्सट्राऑर्डिनरी नहीं बोल सकते सर. आपने एक्सट्राऑर्डिनरी को बहुत ही डिप्लोमेटिकली राइट तरीके से यूज कर लिया सर. आई एम नॉट गोइंग टू मेक एनी कमेंट्स ऑन दैट. मत करो. बट द कन्वेंशनल अप्रोच इज मेकिंग couple of investments in different asset classes of stocks. Basically diversification. That is the entire idea that I wanted to work on कि यार मुझे एक जगह पूरा पैसा नहीं लगाना है. ठीक है. Index is also a part of my trading activity and it is, I won't lie, it is one of the biggest parts of the trading activities. But
what I encourage or what I like to tell my team as well कि diversify as much as you can, be it through the expiry days कि आप अलग अलग expirations trade कर रहे हैं या फिर आप अलग अलग underlyings trade कर रहे हैं. There are uncorrelated asset classes as well कि आप gold, equities, फिर equities with futures and options कि आप hedge भी कर सकते हो. So in that kind of a situation, it is impossible to lose money. There is one YouTube video for free available by Ray Dalio on the holy grail of markets. The entire bottom line of that video is the only holy grail in the market is diversification. कि आपका पे ऑफ कर्व चेंज नहीं होता ओवर अ पीरियड ऑफ इयर्स. आपका जो ड्रॉडाउन कर्व है या जो रिस्क कर्व है दैट रियली फ्लैटन्स क्वाइट अ बिट. करेक्ट. So if you want, I can just share But that not link as over well. diversification, हाँ. जैसे ये भी empirically proved है कि 25 स्टॉक के बियॉन्ड अगर आपके पास में आ गए शेयर तो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिन यूटिलिटी एक्ट करती है. But that is in investing, sir. इन्वेस्टिंग में यहाँ ट्रेडिंग का बेस लाइन इज फर्स्ट यू नीड टू बी एबल टू मैनेज द रिस्क. हाँ हो, बट कितने मतलब एक होता है कि मैं 1000 पोजीशंस बना रखा हूँ. करेक्ट. Which is okay because options में आप creative होके positions बना सकते हैं. Correct. But how many underlines you build position eventually Absolutely. as a trader? So sir, I have got underlyings. I trade all as a team. We trade As a team, तो as a team we trade 200 stocks. वो तो करेंगे as a team individual sir, मैंने जो लिखा है 25 stocks. हाँ तो वही हो गया ना फिर. 25 stocks. 25 स्टॉक ही करना है, चाहे इन्वेस्टिंग करे चाहे ट्रेडिंग करे, उसके ज्यादा कर ही नहीं सकते. And sir 25 जो stocks मैंने बोले Nifty 50 के, because the top 25 stocks of Nifty 50 they make close to 90% of the index. बरोबर है. So if you're trading that, you are trading 90% of the Nifty. Correct. आपका अगर आप if you can manage, then you can even select all the 50 stocks. And अगर आप पूरा 1 करोड़ रुपए लगा रहे हैं उसमें तो, but 25 stocks में भी easily काम होता है. ठीक है. The strategy is very simple, sir. Mark the previous month high and low. Okay. जो कॉल स्ट्राइक है उसका जो हाई है उसका कॉल स्ट्राइक भेज दो, जो लो है उसका पुट स्ट्राइक भेज दो. वाह. If either side breaches, exit the loss making leg and sell an ATM call, expecting it to trend follow. Okay. And vice versa कि अगर वापस वो स्टॉक रिवर्स करता है तो then reverse the position. Okay. मैक्सिमम ये चीज 2 बार करनी है आपको एक स्टॉक में. 2 बार से ऊपर एक स्टॉक में ऐसे नहीं लेंगे अपन. Hedge the entire exposure. Now sir, this is the main point कि why am I doing stocks? The IV differential sir in stocks is all and the index is always higher. बरोबर है. कि stocks का IV will always be higher and index is always lower. So when I'm essentially as an option seller, what are we doing? We are selling IVs and we are gamma short. So now what we need to do is either buy the gamma while trying to maintain our selling IV as high as we can. Okay. ताकि अपना रिस्क कंट्रोल में रहे. Okay. So this is the entire point sir कि we hedge the entire exposure. Now mind you sir, exposure कई जैसे मेरे जब initially जब हम लोग hire करते हैं, so the average age of our team is 24. Okay. And when these guys are 21 and they are freshers when they come in, options आपको मालूम है कॉल पुट क्या होता है. जहां आपने पूछ लिया कि ठीक है एक्सपोजर क्या होता है, ब्लैंक. या आपने पूछ लिया कि रिस्क क्या होता है, दे हैव गॉट नो आइडिया. रिस्क पैसा लग गया तो रिस्क है. अरे भाई वो पैसा लगने के पहले आपको कोई तो कैलकुलेशन मालूम होना चाहिए कि पैसा लग भी किस सिचुएशन में सकता है. सो एक्सपोजर जो होता है सर, इट्स द स्ट्राइक प्राइस इनटू लॉट साइज. आज फॉर एग्जांपल HDFC बैंक है, अभी आफ्टर स्टॉक स्प्लिट उसका 1100 का लॉट साइज हो जाएगा, 1100 का इनटू द प्राइस वॉट एवर इट इज, फॉर एग्जांपल 1000 रुपीज. तो जो 1000 रुपीज इंटू 1100 दैट इज 11 लाख एक्सपोजर दैट यू आर कैरिंग. सो जब पे ऑफ एक्सपायरी पे होगा तो आपको अगर आप द पोजीशन इफ इट गोज अगेंस्ट यू हैव योर एक्सपोजर स्टार्ट्स कैलकुलेटिंग एज पर 11 lakhs. Like I don't know, a lot of people whether they might have definitely observed this कि एक्सपायरी के 2 दिन पहले अगर आपके स्टॉक ऑप्शंस बाय होते हैं तो ब्रोकर आस्क्स फॉर द एंटायर मार्जिन, द कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू. So now we want to essentially, in case of any black swan, we want to protect our capital because that is the baseline कि capital नहीं उड़ना चाहिए कुछ भी हो जाए. अभी जो US में चल रहा है सर, कल उन्होंने उठ के कोई ट्वीट डाल दिया कि इंडिया पे 100% टैरिफ, नेक्स्ट डे सर्किट लगेगा सर.
So that is the entire point. तो hedge your entire exposure with 4 to 5% OTM Nifty monthly options buy on both side कि either side? Both the sides. Both side ना? Yeah. मतलब कॉल भी खरीद लो, पुट भी खरीद लो. जी सर. वो I think wording mistake कोई बात नहीं है. तो Stop loss of 2% of the capital for full month of the strategy. अच्छा. So ये कभी हिट हुआ है? सर हिट हुआ है, बट समझ लिए साल में 2 बार. तो 2% ऑफ कैपिटल लॉस हुआ तो ऑल सारा स्क्वायर अप. स्क्वायर ऑफ करो. स्क्वायर अप करते करते भी थोड़ा और लग जाएगा. सर 2.5 हो जाएगा. सर 2.5 हो जाएगा. लेकिन सर इन केस ऑफ एनी ब्लैक स्वान, एंड एक्चुअली सर आई विल शो यू, ब्लैक स्वान में इसमें सबसे बड़े पैसे आते हैं. दिखाइए कैसे. क्या तो बेचे रखे हैं तो कैसे आएगा पैसा? सर जब आप निफ्टी के मंथली ऑप्शंस बाय करते हैं, आपके पास पूरे महीने का टाइम होता है. हाँ, बाई किया ना अपने ऑप्शंस भी. एंड सिंस योर एक्सपोजर इज न्यूट्रल, जब मार्केट फटता है तब योर इंटायर बाय लेग्स दे स्टार्ट मेकिंग लॉट ऑफ मनी बिकॉज यू आर बाइंग वेरी चीप ऑप्शंस. ऑन द 7th of April, sir, we were in a complete loss, or I was in a complete loss in this strategy because all the stock options they became in the money puts because market 5% gap down हुआ था ट्रम्प के टैरिफ के बाद में. बट द निफ्टी options they gave so much of money that single day, मैंने स्ट्रैटेजी बिठाई थी 1 हफ्ता पहले, on that single day we made 2.5% एंड मेरा 2.5% आ गया, काट दो. बिकॉज इसमें एग्जिट भी है कि बट स्टॉक्स का तो बीटा ज्यादा होता है ना. तो आपको स्टॉक्स में ज्यादा पैसा लगेगा वीजा वीज. नहीं सर, नहीं सर, बिकॉज आपका एक्सपोजर, आप 1 लॉट का एक्सपोजर ले रहे हो. यू आर नॉट डूइंग द मार्केट कैप, यू आर नॉट डूइंग द मार्केट कैप वेटेड एक्सपोजर. अच्छा. यू आर डूइंग एन इक्वल वेटेड पोर्टफोलियो सर. दैट इज ऑल्सो वेरी बिग डिफरेंस. इसका मतलब 1 करोड़ का मेरा सपोज टोटल में है एंड आपने सारा स्टॉक मिला के, तो 25 स्टॉक में आपने डिवाइड किया है, तो आपका एक स्टॉक इज ओनली 4%. सो इवन इफ द टॉप 10 स्टॉक्स कोलैप्स 10%, which will drag the index down by another 8-9%, you will be making money. तो 1 करोड़ का एक्सपोजर पे मैं कितना OTM बोलूंगा? हाउ विल आई कैलकुलेट दैट? सो सर 25 स्टॉक्स, लेट्स अज्यूम फॉर कैलकुलेशन पर्पस कि 25 स्टॉक्स हैव ईच एंड एवरी लॉट साइज 6 lakhs. एक साइड का अज्यूम करते हैं, पर से फॉर एग्जांपल ओनली द कॉल साइड. ठीक है, 6 lakhs का एक स्टॉक का लॉट साइज है. 86 into 25, 1 crore 50 lakhs is the exposure. करेक्ट सर? आई थिंक बरोबर है. बात नहीं है ना? बरोबर है. So 1 crore 50 lakhs is the exposure. 1 crore 50 निफ्टी का एक लॉट as of today is about 18 lakhs. ओके. आप 10 लॉट निफ्टी खरीद लो. अच्छा. निफ्टी का OTM खरीद लो. आप 10 लॉट निफ्टी का खरीद लो. So your exposure on the account is actually plus 30 lakhs. So your net exposure long. Same thing you do on the put side. So कभी मार्केट जब फटता है, whenever there is a black swan, this will give you more money than any other thing. तो जब आप खरीद रहे हो तो उसमें जो प्रीमियम इन्वेस्ट हो रहा है वो मेरे को माइंड में रखना है, कितना इन्वेस्ट हो रहा है. सर एक्चुअली दैट्स अ गुड क्वेश्चन. नॉर्मली व्हाट वी लुक एट कि 20% जितना कलेक्ट किया है उससे 20% ज्यादा ना जाए. इसके लिए मैंने जो रेंज लिखी है वो 4 to 5% लिखी है. अच्छा. तो 4 to 5% का रेंज में जो प्रीमियम होगा वो रीजनेबल होता है, बहुत महंगा नहीं. हाँ, बहुत रीजनेबल मिलता है मंथली का. एंड अबाउट द एंटायर मंथ. ठीक है, ठीक है. एंड कई बार जब स्ट्रैटेजी में पैसे पहले ही आ जाते हैं तो आप पहले एग्जिट कर दो. आपको एक इसमें टारगेट एंड स्टॉप लॉस दोनों रख के मेंटेन करना चाहिए आइडियली. ठीक है. बिकॉज क्या है सर, द रीजन आई हैव नॉट पुट ऑल दीज थिंग्स इन द स्लाइड is because these things are can be very, very much personalized. क्या आप अपना पर्सनल टच भी ऐड कर सकते हैं कुछ लोग. जैसे इसमें एक और पैरामीटर जो हम लोगों ने ऐड किया हुआ है, दैट इज HV वर्सेस IV. ठीक है. For those who know, the historical volatility ideally should always be lesser than the implied volatility. Okay. Whenever the other way happens that implied volatility is lesser than the historical volatility, it is assumed that the stock will move and the volatility will expand. Right. So as an IV short or the Vega short trade, I will lose money on that trade. Okay. Or on that particular stock. तो आप you should not ideally sell a stock where implied volatility is lesser than the historically realized volatility. So sir, क्या है, these are little changes you can very well do. मतलब एक दाल बन गई है, अब उसमें तड़का जिसको जैसा डालना है डाल दो. Absolutely. उसके लिए खुद तो लगना पड़ेगा. मैंने सर एक स्ट्रैटेजी का स्केलेटन दे दिया. स्केलेटन काम करता है. हाँ. पर्सनली आई कैन वाउच, मेरे अकाउंट में चल रहा है लास्ट 4 साल से. नहीं, बहुत लोग हैं हमारे जो ये स्ट्रैटेजी अब लाइव कर लेंगे बाद में.
और फिर बाद में 1 साल बाद बोलेंगे कि ये तो चलता नहीं है या ये तो चल रहा था। गुड, बट अच्छा है, आगे बढ़ते हैं। सो सर दिस इज द एंटायर क्रक्स। ये स्ट्रैटेजी हो गया क्लियर। अब ये स्ट्रैटेजी आपको हर महीना करना है, कंसिस्टेंटली करना है। तो जैसे एक्सपायरी हुआ, नेक्स्ट डे ऑफ न्यू एक्सपायरी आप इम्प्लीमेंट कर दो नेक्स्ट डे और द मंडे। तो ये क्या है, ये जो आपने बोला मंथ का हाई लो, इज इट एक्सपायरी टू एक्सपायरी सर, एक्सपायरी टू एक्सपायरी मंथ, एक्सपायरी टू एक्सपायरी मंथ में आपको करना चाहिए। ये कहाँ से मिलेगा डेटा? ये तो मंथ, तो कैलेंडर मंथ तो मिल जाएगा ट्रेडिंग व्यू वगैरह में, बट एक्सपायरी टू एक्सपायरी उतना क्या है सर, वो अगर आप पैसे कमाने थोड़ा तो एफर्ट डालना ही पड़ेगा। ठीक है, हम स्टॉकेज में बना देंगे सर, स्टॉकेज में तो सब कुछ ही मिलता है। एक्सपायरी टू एक्सपायरी हाई लो हम डाल देंगे बहुत जल्द। सर स्टॉकेज में क्या है, आपके पास ऑलरेडी पूरा डेटा तो आप CSV में प्रोवाइड करते हैं। मेरे पास तो है ही। हाँ, आपके पास, आपको सिर्फ स्टॉकेज की वो फाइल डाउनलोड करके आपको उसमें अपना ऊपर नीचे मार्क करना है। एक्सेल का 1 मिनट लगता है कैलकुलेटर करने में कि मिन वैल्यू मैक्स वैल्यू कर देंगे। ठीक है, अब थोड़ा सा लाइव भी देखिएगा इसको कुछ सर। हाँ, थोड़ा आइडिया, एक कंफर्ट आ जाएगा कि हाँ ये चीज़ कैसे वर्क कर रहा है। ओके सर, ये देखिए एक ट्रेडिंग व्यू पे फ्री इंडिकेटर है। अच्छा, क्या नाम है इसका? ट्रेडिंग व्यू पे फ्री इंडिकेटर का नाम है, बता देता हूँ मैं, प्रीवियस मंथ। ये फ्री वर्ड को इतना क्यों हाईलाइट करते हो? सर क्या है, जितना कम से कम खर्चे लगे, मारवाड़ी है सर आखिर, जितना कम से कम खर्चे में काम उतना अच्छा। आप स्टॉकेज सब्सक्राइब करिए तो प्लीज, फ्री वी के चक्कर में मत जाइए। और तो स्टॉकेज में फ्री का डेटा इतना मिलता है कि सब्सक्राइब कर भी देते तो सर वो तो एडिशन ही है, एडिशन है सब्सक्राइब। तो सर ये फर्स्ट वाला इंडिकेटर मैं यूज करता हूँ, किसी लोकल लकी ने बनाया है ये, लेकिन लकी अब हम लोगों को लकी कर दिया इसने। बहुत अच्छा है, खाली 113 लोग यूज कर रहे हैं। चलिए आज सर 113 लोग यूज कर रहे हैं इसको, लोकल लकी। इस वीडियो के बाद में ये 113 बढ़ेगा, तुम देख लियो। तो सर ये मैंने इंडिकेटर लगा दिया। उसके बाद में सर अब मैं अपना स्टॉक का यूनिवर्स डिफाइन करता हूँ। फॉर एग्जाम्पल सबसे बड़ा स्टॉक है, रिलायंस लेते हैं। ये है रिलायंस इंडस्ट्रीज का चार्ट। ठीक है सर, डेली टाइम फ्रेम पे चार्ट देख रहा हूँ मैं। अब इसमें व्हाट आई एसेंशियली डू इज, यहाँ पे आई एक्सपोर्ट चार्ट डेटा। दिस इज ऑल ट्रेडिंग फ्री वर्जन, नॉट अ प्रॉब्लम एट ऑल। ISO टाइम सेलेक्ट करता हूँ बिकॉज दैट इज द अदर टाइम इज कंप्यूटर एट टाइम। एक्सपोर्ट किया, ये मेरी एक्सेल फाइल खुल गई। अब इसमें सर दीज आर ऑल द इंडिकेटर। ये प्रीवियस मंथ हाई लो है। अब दिस इज, some people also choose to do it on the calendar month. That is also one of the reasons I'm showing this. It's okay. अब यहाँ पे ये RSI निकाल देते हैं। ये सिंपल हो गया, अपना सिंपल डेटा आ गया। फॉर एग्जाम्पल नाउ लास्ट मंथ, व्हाट वाज द लास्ट मंथ में कैलेंडर कहाँ गया? कैलेंडर फोन में देख लेते हैं। हाँ, फोन में देख लेते हैं। लास्ट महीने की एक्सपायरी जब 31 जुलाई थी आई थिंक। सो 27 जून लास्ट में 5 महीने थे, तो 27 जून टू 31 जुलाई वाज द एक्सपायरी। 31 जुलाई, परफेक्ट सर। सो लेट्स फिल्टर द डेटा। यहाँ पे नीचे आ जाते हैं। उस ट्रेडिंग में काफ़ी डेटा एक साथ में देता है फ्री वाला। अब ये जो है, ये 31 जुलाई को मैंने मार्क कर लिया यहाँ पे। 31 जुलाई का आ गया डेट एंड, और इधर में है जून 26। हाँ, 26 जून एक्सपायरी हुआ है। 27 जून से हम लोग लेंगे। 27 जून करेक्ट। 27 जून। इसके ऊपर का डेटा सर अपने लिए कोई रेलेवेंसी नहीं रखता है फिलहाल। बरोबर है, तो हटा दीजिए इसको। वाह, शॉर्टकट तो बहुत अच्छा आता है आपको एक्सेल शीट का है। एक्सेल सीख लो यार, एक्सेल सीख लो। बेसिक बहुत इजी है। एक्सेल नहीं सीखोगे कुछ नहीं होगा लाइफ में। एक्सेल का कोर्स है इलन मार्केट्स में, इस वीडियो के नीचे उसका लिंक दूंगा कूपन कोड के साथ, ताकि पैसा नहीं खर्चा करना पड़े। वो लो एक्सेल, सीखो एक्सेल। सो सर ये अपना पूरा एक्सपायरी का डेटा आ गया पूरे महीने का। अब इसमें हाईएस्ट वैल्यू ओपन एंड क्लोज अपने लिए रिलेवेंस नहीं है, हाई एंड लो में वो कवर होते ही हैं। ठीक है,
यहाँ पे मैंने सिलेक्ट किया हाई ऑफ हाई, यस, ये मैक्स वैल्यू, ओके, मैक्स वैल्यू ऑफ द हाई, बरोबर है। लास्ट मैंने रिलायंस का है 1551 का, तो 1550 का कॉल भेज देते हैं, भेज दो। ठीक है। एंड क्या भाव में बिक रहा है अभी देख लेते हैं। मिन वैल्यू है जो लो की है, लोएस्ट वैल्यू वो है 1382 की, तो 1400 का, अच्छा 1380 का है क्या? 1380 का है सर, बिकॉज स्टॉक स्प्लिट का 10-10 का स्ट्राइक डिफरेंस हो गया। सर बताइए, आप इनके साथ आए हैं, अब आप बताइए 1550 का कॉल का दाम बता दीजिए, प्रीमियम कितना घर में आएगा? सर 1550 का प्रीमियम चल रहा है अभी 1 रुपए का। 1 रुपया, 1 रुपया आएगा, 1 रुपया लिख दे नीचे। और 1380 का पुट, 1380 का पुट चल रहा है अभी 22 रुपए। 22 रुपया, ठीक है सर, ये करंट प्राइस है। अब इसमें सर आइडियली अनदर फॉर्म ऑफ रिस्क मैनेजमेंट इज लेट्स नॉट सेल पेनी ऑप्शंस। हाँ 1 रुपया बहुत कम है। 1 रुपया, बिकॉज सर एक्चुअली अब मैंने जब ये स्ट्रेटेजी बैठाई थी हाँ। अभी फ्राइडे को, हाँ। नेक्स्ट डे आफ्टर द एक्सपायरी, हाँ। ये प्रीमियम ज्यादा था, हाँ लेकिन अब लास्ट 4 दिन में मार्केट नीचे आया है, हाँ, तो ये प्रीमियम हो गया 0। ऑब्वियसली, सो आई विल शो, सो दिस इज द प्रोसेस दैट आई फॉलो। ठीक है, ठीक अब है, कैलेंडर मंथ करना है तो कैलेंडर मंथ इज ऑल्सो फाइन, कि आप जुलाई पूरा ले लीजिए। हाँ ठीक है। जुलाई का तो जुलाई के पहले का जून, अगर आप जून में बिठाते तो ये होता, जुलाई का भी आप कर ही सकते हैं डायरेक्ट, यहाँ पे जो अपन ने डिलीट किया डेटा उसमें आ ही जाएगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है, वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड सर, तो सिंपल। कितना प्रीमियम, एक परसेंटेज से बता दीजिए ना कि इतना परसेंटेज प्रीमियम हो, जैसे 1500 रुपये का जो चीज़ है उसमें कितना प्रीमियम होने से कर लेना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं। सर प्रीमियम आइडियली बहुत रिलेटिव होता है। नाउ प्रीमियम इज समथिंग दैट हैज टू बी लुक्ड इन रिलेटिव टर्म्स विद द इंटायर, और एटलीस्ट कंपेयर्ड विद अ सिमिलर एसेट क्लास। जैसे रिलायंस इज द बिगेस्ट हैवीवेट इन निफ्टी, ऑल इंस्टीट्यूशंस आर ट्रेडिंग, तो उसका प्रीमियम जनरली थोड़ा कम होता है उसके पीयर्स से। लाइक रिलायंस के सेम, ठीक है, रिलायंस की बैलेंस शीट इज अ वेरी डाइवर्सिफाइड बैलेंस शीट इटसेल्फ, बट रिलायंस प्राइमरली कम्स इनटू द ऑयल एंड गैस एनर्जी सेक्टर। अब एनर्जी सेक्टर में दूसरा स्टॉक है इंडियन ऑयल, जिसका रिलेटिव प्रीमियम इज मच हायर, बिकॉज दैट इज अ लिटिल मोर वॉलेटाइल स्टॉक। वो तो आप 25 स्टॉक में कर रहे हैं, तो Correct. किसी में कम प्रीमियम होगा, किसी में किसी में ज़्यादा ज़्यादा प्रीमियम होगा, तो मैं वो ठीक है, I'm okay with that. आइडियली इफ यू आस्क मी दैट, ठीक है, अगर और अपने को थोड़ा फिल्टर करना हो कि अपन ना फंसे हाँ। किसी ऑप्शन स्ट्राइक में, देन व्हाट आई वुड पर्सनली चूज कि एक सर्टन लेवल के बारे से हम लोग 4 से 5% निफ्टी खरीद रहे हैं, तो मैं 4 से 5% दूर का, 7 से 8% दूर का कॉल या पुट बेचना पसंद नहीं करूंगा, दैट वुड बिकम अ पेनी ऑप्शन। तो जैसे अभी ये 22 रुपये, Correct. विच इज मोर देन 1%। ये अगर 1380 का भाव अभी देखे हैं, उसमें 22 रुपये मुझे प्रीमियम मिल रहा है, तो सर अब इसमें सर अगर आप ये देखेंगे, जस्ट सॉरी टू इंटरप्ट यू आउट हियर, जैसे जब 1 अगस्त को जब मैंने स्ट्रैटेजी एग्जीक्यूट की थी, उस दिन रिलायंस का प्राइस था ऑलमोस्ट 1395, ठीक है, 1395 था। तो अब एंड नेक्स्ट डे वो बढ़ गया, वो मंडे को तो बढ़ गया वो, तो मंडे को तो आपको दोनों तरफ ठीक ठाक प्रीमियम मिला होगा, बट अब लास्ट 2 दिन से घटते चला जा रहा है। तो अब घट रहा है, तो आपका ऑब्वियसली नीचे का जो बेचा हुआ है, हाँ, तो उसमें आपका 22 रुपये में आपने बेच दिया। करेक्ट, बिकॉज आप 1380 देखेंगे तो ऑलमोस्ट ATM है वो, तो अब वो गिरता जाएगा यहाँ से, तो आप क्या करें? तो सर अगर गिर के टूट गया तो आप 1380 को पुट काट के कॉल कर दीजिए। कौन सा कॉल? 1380 का? 1380 का कॉल कर दीजिए ATM। अरे बाप रे, तो फिर नंबर ऑफ ट्रेड्स को फिर मैनेज करना पड़ेगा, तो एक्टिव मैनेजमेंट वाला काम। सर एक्टिव मैनेजमेंट वाला काम है, लेकिन दिस वर्क्स वेरी इजीली, बिकॉज सर देखिए आज जब ट्रेडिंग करनी है तो भाई फुल टाइम तो करो। देखिए रिलायंस में चलो ये हो गया, इसीलिए अपने को थोड़ा वो लग रहा है। एक बार कोई इसमें ICICI बैंक करी, ICICI बैंक लगा लीजिए सर। तो अब यहाँ पर आप क्या करते, महीने का स्टार्टिंग में आप ऊपर यहाँ वाला बेचते और यहाँ वाला बेचते। यस, आइडियली आइडिया क्या है कि ये इसी रेंज में रह जाएगा और आपका प्रीमियम घर में आ जाएगा। करेक्ट। तो कुछ स्टॉक में प्रीमियम में पैसा लगेगा, कुछ में घर लगता में ही आएगा। एज ए रूल लगता ही है सर। 25 स्टॉक में से ऑन एवरेज 5 से 6 स्टॉक तो मिनिमम हिलते ही हैं ज़्यादा। तो बट आप वो कॉल अगर बेच देंगे ATM का और वापस रिलायंस ऊपर तेज हो गया, वापस फ्लिप कर दीजिए। अच्छा, कॉल को काट के फिर वापस पुट बेचे। सर एक स्टॉक में आपको पता है 2 बार करना है मैक्सिमम,
कि उसके ऊपर ऐसे नहीं लेना है अपने तो ऊपर फिर वो स्टॉक हटा दे फिर दोबारा होने के बाद में। सर स्क्वायर ऑफ ठीक है, लॉस हो गया, एक स्टॉक 25 स्टॉक में से एक स्टॉक में वैसा हो गया, 2 स्टॉक में वैसा हो गया। 24 कंटिन्यू रहेगा फिर? Yes, एक चला गया, एब्सोल्युटली, एक और चला गया 23, तो ऐसे करके वही स्टॉक आपके पास रह जाएंगे। एंड अल्टीमेट पोर्टफोलियो लेवल पे भी एसएल है आपके पास में, पोर्टफोलियो लेवल पे एसएल है, ये तो मैं भूल ही गया। पोर्टफोलियो लेवल पे भी एसएल आपने मेंटेन किया हुआ है। पोर्टफोलियो लेवल पे एसएल बहुत जरूरी है दोस्तों, ये बिकॉज ये क्या होगा, अब हर स्टॉक में अगर ये दो बार हो गया 25 स्टॉक में, तो आपको तो बहुत नुकसान हो गया। करेक्ट। तो अगर सपोज 10 स्टॉक के बाद में ये हो गया और पोर्टफोलियो लेवल एसएल हिट हो गया, तो स्क्वायर अप करके बैठ जाओ, वो महीना कमाने वाला महीना ही नहीं है। करेक्ट सर, बाकी 11 महीने बचे, हाँ 10 महीने बचे, आपको 2 महीने में लॉस होगा, 3 महीने में होगा, बाकी 9 बचे। सर मैंने आज तक लास्ट 4 साल में ऐसा एक भी साल नहीं देखा है जहाँ पे 12 के 12 महीनों में लॉस लग रहा है आपको। एक्चुअली ये जो थ्योरी है आपका कि लास्ट मंथ का हाई लो के अंडर में ही रहता है स्टॉक इस मंथ भी, ये थ्योरी सही है क्या सर? क्योंकि ब्रेकआउट तो टिपिकली होता ही है, मंथ का हाई मंथ का लो, ब्रेकआउट ब्रेकडाउन तो होता ही है। नहीं सर होता है, आई एम नॉट सेइंग नो ऑन दैट, बट जो साइडवेज आज जो थ्योरी, ठीक है चलिए, ये जो आपने बोला इसके काउंटर में अगर मैं आपको बोलूं कि सर मार्केट ट्रेंड कितना टाइम करता है पूरे साल में, तो आपका क्या जवाब होगा इस पे? ट्रेंडिंग मार्केट मतलब इट इज़, जो बैंक निफ्टी का डेटा है वो तो यही बोल रहा है कि मार्केट जनरली साइडवेज ही रहता है, इसीलिए तो लोग दोनों तरफ का ऑप्शन बेचते हैं। तो सर अगर इंडेक्स साइडवेज रहता है तो स्टॉक को तो ये साइडवेज 25 रहना ही स्टॉक भी पड़ेगा। साइडवेज रहेंगे, बिकॉज यही तो इंडेक्स को 90% तो यही है इंडेक्स। समझ गया मैं। तो प्रोबेबिलिटी यही है कि टिपिकली स्टॉक साइडवेज ही रहते हैं, कुछ स्टॉक्स ब्रेकआउट करते हैं, हर महीने कोई ना कोई उस स्टॉक पर चलता सौदा ही है। काटना होगा आपको। हर महीने कोई ना कोई स्टॉक चलता ही है, आई एम नॉट डिनाइंग दैट। एंड सबसे बड़ा इसमें जो रिस्क है, लेट मी पुट दैट वन मोर थिंग इन दिस, क्या है, काफी सारे पैरामीटर्स होगा। आई थिंक मेरा पीपीटी गलत बन गया, आई एम सॉरी फॉर दैट। नहीं, एकदम आई ठीक सेंड यू बना। रिवाइज पीपीटी इफ नीडेड। नहीं पीपीटी ठीक With है, all the things. डिस्कशन में सारी बातें कवर कर लेंगे, डोंट वरी। बिकॉज इसमें सर एक और जो चीज है वो है कि रिजल्ट्स, आज निफ्टी का रिजल्ट नहीं आता है, या बैंक निफ्टी में एचडीएफसी बैंक इज द बिगेस्ट और आईसीआईसीआई इज द बिगेस्ट वेटेज। हाँ मोस्ट ऑफ द टाइम ब्रेकआउट ब्रेकडाउन रिजल्ट के कारण होता है। एग्जैक्टली, तो हम आप लोग क्या करेंगे? रिजल्ट एक दिन पहले काट दो पोजीशन, अच्छा, यार पोजीशन लो ही मत रिजल्ट के टाइम पे। तो जो महीना, Because तो इसका मतलब साल में 12 महीना 4 महीने ऐसे हैं जहाँ पोजीशन शायद ना लें। सर वो तो गिने चुने स्टॉक्स में ना, अच्छा, बिकॉज सबके रिजल्ट साथ में तो खुलते नहीं है, किसी का आज खुलेगा, किसी का 10 दिन बाद खुलेगा, किसी का अगले महीने खुलेगा। तो नॉट नेसेसरी ऑल 25 स्टॉक्स पोजीशन विल बी ओपन ऑल द टाइम। करेक्ट, एब्सोल्युटली राइट। ठीक है, मतलब एक्सेप्शंस को भी देखना पड़ेगा, इसको बिल्ड करना पड़ेगा। व्हाट ही सेड वाज कि दिस इज अ स्केलेटन, सोच आपके अंदर डाली गई है कि कैसे आप स्ट्रेटजी बना सकते हैं, बट इसको और रिफाइन आपको करना पड़ेगा अपने आधार पे। एंड आपको जैसा रिस्क मैनेज करना हो अपना करिए। आपको मैंने बोल दिया कि सर जो हेज करने का तरीका है, जो बास्केट अप्रोच अपन यूज कर रहे हैं, दिस इज कॉल्ड अ बास्केट अप्रोच, कि वी आर ट्रेडिंग अ बास्केट ऑफ स्टॉक्स, वी आर एसेंशियली डूइंग एन आईवी डिस्पर्जन ट्रेड, कि वी आर सेलिंग हायर आईवीज, बाइंग अ लोअर आईवी। नाउ इन दैट यू आर फ्री टू यूज योर क्रिएटिविटी। अब मैंने आपको एक स्टॉक सिलेक्शन का पैरामीटर भी, स्ट्राइक एंड स्टॉक सिलेक्शन का पैरामीटर भी दे दिया कि ठीक है, दीज टॉप 25 कंपनीज ऑफ द, दे आर द टॉप 25 ऑफ द कंट्री, दीज कंपनीज। तो आप टॉप 25 कंट्रीज कंपनीज में ट्रेड कर रहे हो। आपका ये लाइव ट्रेड चल रहा है क्या? चल रहा है सर, एक बार दिखा दीजिए, नहीं तो लोगों को लगेगा तो थ्योरेटिकल बात करके चलेगा। सर ये देखिए, ये आपका करंट लाइव ट्रेड है। ओके, ये एचडीएफसी बैंक में जो ट्रेड लिया है इसमें ने, ये देखिए सर 14 रुपीज में पुट बेचा है एंड 11.10 में कॉल बेचा है। डेटा वेरीफाई करना है, लेट्स गो टू द डेटा। नहीं वेरीफाई क्यों करना है, तो लाइव ही है कि स्ट्राइक सिलेक्शन वाला जो है, हाँ मतलब ठीक है, यही को कॉन्सेप्ट होगा आपका। या एक स्टॉक को पकड़ लीजिए, रजिस्टर को पकड़ लीजिए। देखते हैं आईसीआईसीआई में भी ट्रेड शायद लिया हुआ है कि, बिकॉज आईसीआईसीआई का आई थिंक रिजल्ट था, आई एम नॉट श्योर ऑन। मतलब आपने क्या किया, आपने अपना मॉडल इसके ऊपर बनाया है, तो आप पूरा नहीं शेयर कर रहे, आप बता देना कॉन्सेप्ट ये है, आप हर आदमी को अपने हिसाब से मैं अपना तो पूरा मॉडल अपना शेयर कर चुका हूँ सर। अच्छा कर चुके थे। मैं तो जो कर रहा हूँ ये आईवी देखिए, इसमें अगर आप देखेंगे सर 34 स्ट्रेटजीज दिख रही हैं, जिसमें से एक निफ्टी है, 33 स्टॉक्स में ट्रेड मारा हुआ है। अच्छा ठीक है, कोई भी एक स्टॉक पकड़ लेते हैं, चले एचडीएफसी पकड़ते हैं। हाँ, तो 17 जो स्टॉक्स हैं सर, दे डिडंट क्वालिफाई एज आईवी वर्सेस एचवी वाला पार्ट, या फिर रिजल्ट होगा उनका। ठीक है, आप इधर आ जाइए, ऐसे बैंक ये एचडीएफसी कर लीजिए। एचडीएफसी कर देते हैं इसको।
ओके, तो 2037 मतलब 2050 का कॉल बेचा होगा और 1950 का पुट बेचा होगा। यस, 1940 का पुट बेचा, उसमें 20 का स्ट्राइक डिफरेंस है। हाँ, ठीक है। तो ये आपने बेच रखा है जी। मार्केट डाउन है, HDFC फ्लैट है 4 दिन से। कोई एक और स्टॉक सेलेक्ट कर लीजिए सर, देखते हैं कोई और जिसमें अच्छा। टाइटन ही देख लेते हैं, सबसे हाईएस्ट पी रहता है, सबसे खड़ा वही यही रहता है स्टॉक कहीं। अब देखिए सर, इसमें से पुट बेचा हुआ है। क्यों भैया ऐसा? अब ये देखिए, आप खुद ही देख लीजिए सर। सौदा खट गया लगता है आपका वाला। अच्छा एक बात बताइए, एक साइड का पोजीशन कट जाएगा अगर, तो दूसरा कंटिन्यू करेंगे? हाँ सर, क्यों नहीं, लेकिन टाइटन क्यों बेचा सर, अब आप खुद ही देख लीजिए। ऊपर का आपने कॉल बेचा होगा 3700 का, और यहाँ का पुट बेचा होगा आपने। नहीं सर, ये यहाँ पे ये है क्या? हाँ, 3300 का पुट बेचा है, जो एक्सपायरी का कट ऑफ ले रहे हैं ना सर हम लोग। हाँ, और ये 3700 है, 3300 और 3700। बट मैंने 3700 का क्यों नहीं बेचा सर? क्यों नहीं बेचा? सर कितना दूर था 3700 अपने अंडरलाइन से? करंट जो फर्स्ट को पोजीशन ली मैंने तब, पास में होगा सर। 3700 वाज ऑलमोस्ट 11% अवे। अच्छा 3700, अच्छा 3700 इतना दूर है, इसलिए आपने नहीं 700 बेचा। 11% अवे तो सर। प्रीमियम का भाव नहीं मिलेगा कुछ भी? तो सर रिस्क टू रिवॉर्ड का जो कंपैरिजन है, ये तो अच्छा, ये पुट आपने बेचा 3300 का, ये Correct. तो ठीक बेचा आपने, करेक्ट। लेकिन आपने कॉल ये सर नहीं penny बेचा, option था ना सर, फायदा एक रुपया क्या? था। तो कुछ है ही नहीं, पूरा महीना बाकी है अभी तो कुछ और नहीं बेचेंगे? इतना ओपन छोड़ दिए इसको? सर क्या दिक्कत है? बिकॉज अपन तो दोनों तरफ हेज भी कर रहे हैं। कहाँ एज कर रहे हैं? सर निफ्टी का जो ऊपर पोजीशन था, हाँ निफ्टी में एज कर रहे हैं, बट इसमें तो आपने ओपन छोड़ दिया। इसमें तो बिकॉज स्टॉक, इसमें मेरी कैपिटल कितनी लगी है सर? कैपिटल देखिए, इसमें मार्जिन जो है, पे ऑफ खोलूं मैं, मेरी मार्जिन लगी है 1 लाख रुपया 1 करोड़ के अकाउंट पे। 1% का एलोकेशन है सर। अगर 10% भी फटता है ये स्टॉक, तो मैक्सिमम इट कैन गिव मी अ लॉस ऑफ 0.2%। समझ गया मैं। कोई और तरीका नहीं है थोड़ा सा आसपास वाला, यहाँ वाला बेच है? नहीं सर, वो मैं नहीं करता तो जो नियम है वो नियम है सर। आप पिछला मंथ का हाई, उसके पहले का मंथ का हाई लो के पास में यहाँ पर बेच दें सर। वो सब चीजें जो मैं नहीं करता, मैं उसके बारे में कमेंट भी नहीं कर अच्छा, सकता। एवरीवन इज फ्री टू बैक टेस्ट, गो वाइल्ड विद दिस, जिसको जो करना है करो, बट हाँ कोर जो है वो समझ में आ गया है। परफेक्ट है, आगे बढ़ता है आपका, पीपीटी में आ जाता है वापस। पीपीटी में तो इतना ही था। ठीक है, नेक्स्ट। थैंक यू तो ले ले, थैंक यू ले भी ले और दे भी दे, बट वेरी इंटरेस्टिंग। This is the entire Yeah. crux that I have been following. Whatever I have shown in this, sir, it is all that I have been doing personally for the last 4-5 years. And this is what I actually want others to also understand कि सिर्फ ट्रेडिंग कमा के खर्चे नहीं बांधने, अपने को लाइफस्टाइल नहीं बढ़ाना है सिर्फ अपना, because that the ultimate satisfaction is in creating wealth. So this is the 2 cents that I have got. Lovely. I hope I could add some value. डेफिनेटली यू हैव एडेड ट्रिमेंडस वैल्यू। बहुत मजा आया मुझे, मेरे लिए भी लर्निंग है। मैं आपकी स्ट्रैटेजी प्लीज बोरो करना चाहता हूँ Sir, और मैं इसके ऊपर मैं और बिल्ड करूंगा, एज इट इज नहीं कॉपी करूंगा। Sir, मैं मेरी टीम बिल्ड आपका सर स्ट्रैटेजी, सर मेरा कोई कॉपीराइट तो है नहीं। आज किसी स्ट्रैटेजी, आज मैं आपकी आरएस की स्ट्रैटेजी से पिछले 5 साल से ट्रेड कर रहा हूँ। ओ आपने फ्री में दी थी सबको, तो सर हम तो सीखे यहीं से सब। ओपन सोर्स है, बट कोई भी अगर भाई ये स्ट्रैटेजी आप कॉपी करें तो सोच समझ के कीजिएगा। और जो सिखाते हैं लोगों को, जो कोर्स चलाते हैं, कोई बात नहीं है, आप कॉपी करिए इनका स्ट्रैटेजी, इनका नाम मेंशन कर दीजिएगा कि आपने इनसे इंस्पायर होकर स्ट्रैटेजी बिल्ड की है। क्योंकि मैं भी आरएस करता हूँ, तो जिस बंदे का रिसर्च पेपर को बेस करके मैंने बिल्ड किया था, जिस बंदे के साथ मिल के और इम्प्रोवाइज़ किया था, उन सब का नाम मेंशन करता हूँ। क्योंकि सिखा रहे हो तो सारा क्रेडिट खुद के लो, जो सिखाया उसको भी तो क्रेडिट देना चाहिए। बट इट वॉज फन निमई। जस्ट अ स्मॉल डिस्क्लेमर, मेरा कोई लेना देना नहीं इनके साथ में, ना इन्होंने पैसे दिए ना मैंने पैसे लिए। ये आपका स्ट्रैटेजी, आपको करना है नहीं करना आप जाने, ये जाने। बट मुझे अच्छा लगा आपके साथ बात करके, आपकी स्टोरी बहुत इंस्पायरिंग है। 25 साल की उम्र में इतना क्लैरिटी इज एब्सोल्युटली वर्दी ऑफ शेयरिंग विथ एवरीवन। आपका कोई आप खुद का प्रॉप ट्रेडिंग करते हैं, आपकी टेक्नोलॉजी होगी, आप ऑफर कर रहे नहीं कर रहे, बाद में क्या कर रहे हैं? मैं कुछ यहाँ पे ऑफर नहीं करना नहीं, मुझे नहीं पता है ना, मैं यहाँ पे किसी को कुछ ऑफर करने आया हूँ, ना मैं यहाँ पे किसी को कुछ लेने आया हूँ। करेक्ट, आप एक ही चीज देने आए हैं, वो है सही नॉलेज जो आप अब मुझे आपसे बात करने का मौका मिला। बिग फैन सर, ऑन द रिकॉर्ड बोल रहा हूँ, बिग फैन, लर्निंग फ्रॉम यू फॉर द लास्ट 6 years। थैंक यू।
थैंक यू निमय, इट वाज प्लेजर टॉकिंग टू यू sir. एंड थैंक यू एवरीवन लास्ट तक रुकने के लिए. आई टोटली अंडरस्टैंड कि लास्ट तक रुकने के लिए बहुत ही पेशेंस चाहिए होता है, डेडिकेशन चाहिए होता है, पैशन चाहिए होता है. आपके अंदर तीनों हैं, तो इसीलिए आप ग्रो करेंगे फॉर श्योर. और ये वीडियो शेयर कीजिएगा इफ पॉसिबल एंड कमेंट में लिखिएगा whether you like it or not. If you like it, comment yes, I like it and practice what he's been teaching. Thank you, bye, take care, Jai Hind. Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.